एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थैंक यू अगर आपने प्रीवियस और भी सारी वीडियोस मेरी देखी हैं, बट टुडे आई एम हियर टू शेयर यू विद माय एक्सपीरियंस विद कैप्जेमिनी। कैप्जेमिनी वाज माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड वो मैंने कॉलेज के बाद सबसे पहले ज्वाइन किया था। सो हुआ यूँ था कि कॉलेज के बाद ना थोड़ा कोविड टाइम भी था कॉलेज के टाइम, एंड कॉलेज के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगी। तो मेरा प्रेफरेंस प्रिपरेशन के साइड से, तो मैंने थोड़े टाइम बैंकिंग की प्रिपरेशन की, अप्रॉक्स 2 ईयर। उसमें मेरा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ना रैंडमली कॉलेज की प्लेसमेंट साइट से एक मेल आता है, इफ यू वांट टू अप्लाई, इफ यू आर नॉट डूइंग जॉब, इफ यू वांट टू अप्लाई दिस कंपनी, सो डू अप्लाई। सो मैं भी रैंडमली अप्लाई कर दिया था। एंड उसके बाद अप्लाई के बाद मुझे असेसमेंट के लिंक भी आ गए, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी हायरिंग प्रोसेस क्या है, बट तब यही था कि आप अप्लाई करते हो, आपको असेसमेंट्स आते हैं। तो असेसमेंट अप्रॉक्स एप्टीट्यूड और रीजनिंग, वर्बल थिंकिंग, इंग्लिश और कोडिंग के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ कोड नहीं करना था। तो वो सारे क्वेश्चन थे। तो मुझे असेसमेंट के लिंक आते हैं, मैं बैठ के असेसमेंट दे लेती हूँ, बिकॉज मेरा ऐसा था ना कि मैं एकदम सीरियस होकर अप्लाई करना भी नहीं स्टार्ट किया कि आई एम dropping out from this preparation thing, government jobs, and I wanted to apply। तो मैंने अप्लाई किया और मतलब मेरा असेसमेंट हुआ। एंड फिर मुझे थोड़े टाइम में पता चलता है मेरा असेसमेंट भी हो गया था, क्योंकि मेरे लिए ना इंग्लिश वर्बल थिंग्स ये काफ़ी इजी थे, मतलब यूज, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन किया था बैंकिंग का और उसमें ऑलमोस्ट काइंड ऑफ चीज़ें आती हैं, तो विच वॉज ईजी फॉर मी। सो वो हो गया। उसके बाद हुआ इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू पहले तो था फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड का, बट जो मेरा इंटरव्यू था वो एक राउंड में कंप्लीट हो गया था। वो टेक्निकल्स एंड एचआर्स बोथ एक साथ में उन्होंने ले लिया था। टेक्निकल राउंड में क्वेश्चंस उप्स के थे, सी के कॉन्सेप्ट थे, उप्स के कॉन्सेप्चुअल थे, सीक्वल के क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, नेटवर्किंग से भी एक दो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, ओएसआई मॉडल आई थिंक इन सब पे था। सो मेरे को लगा था ना पहले कि यार इतना ईजी नहीं हो रहा होगा, नहीं होगा। और जब आप वो कहते हैं ना कि जब आप सोचो कि कुछ नहीं होगा, तब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो हाँ, ये हुआ था। फिर मुझे थोड़े टाइम में मेल आता है दैट कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड इन दिस राउंड। एंड फिर मेरी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और मेरी जॉब लग जाती है। जॉब के बाद ना असली स्ट्रगल्स एक्चुअली कैप्जेमिनी में स्टार्ट होता है व्हेन यू आर गोइंग एज अ फ्रेशर, बिकॉज वो एमएनसी है, अच्छी एमएनसी है, लाइक अ गवर्नमेंट जॉब यार। आप सेफ हो, सिक्योर हो और इतना वर्कलोड नहीं है। तो मेरी उसके बाद ऐसा हुआ कि अब तो खत्म हो गया, लेकिन जो मेरा प्रोसेस था उसमें फिर 2 महीने की ट्रेनिंग चलनी थी। एंड ट्रेनिंग के बाद भी असेसमेंट होना था। मल्टीपल मॉड्यूल्स पे ट्रेनिंग थी, लाइक सिक्वल, विंडोज एंड लिनक्स, इन सब मॉड्यूल्स पे ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग के बाद फिर असेसमेंट होना था, उन असेसमेंट पे पास होना था। अगर नहीं पास हो रहे थे तो मैंने सुना था कुछ बंदों को उन्होंने फायर भी किया था उस टाइम पे। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ, बट हाँ प्रेशर तो काफ़ी था यार। तो बस वो थोड़ा मतलब स्ट्रेस वाला माहौल गया, एंड मैं उसमें भी पास हो गई। तो थैंक गॉड। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है, और तब तक ना वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था। ऐसा कैप्जेमिनी वर्क फ्रॉम होम दे रही थी, और वर्क फ्रॉम होम था तो आई थॉट कि मैं प्रिपरेशन और जॉब साथ में कर लूंगी। बट जो असेसमेंट के टाइम पे जो प्रेशर और चीज़ें स्टार्ट है, और एक बार होता है ना कि आपके पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर यू आर नॉट रेडी टू लीव द जॉब, द थिंग्स। तो आपको ऐसा होता है ना कि अब नाउ यू आर डूइंग थिंग्स बाय योर ओन मनी। ठीक है, तो ये हुआ। एंड कैप्जेमिनी में ऐसा है कि आपको ना हायरिंग के बाद, आई डोंट नो अभी क्या सीन है, बट तभी यह था कि हायर तो टेक्निकल बंदे करते हैं, बट प्रोजेक्ट्स वो असाइन करते हैं टेक्निकल नॉन टेक कुछ भी, मतलब सर्विस डेस्क की जॉब भी आपको मतलब प्रोजेक्ट भी आपको असाइन हो सकती है जब आप इनिशियली इन करते हो। तो बट मेरे को भी ऑफर हुई थी, मेरे को सर्विस डेस्क की नहीं हुई थी बट सपोर्ट्स की हुई थी, और मैंने क्लियरली वहाँ पे मना कर दिया था, क्योंकि आपके पास में 2 महीने होते हैं, आप मना कर सकते हो प्रोजेक्ट के लिए। एंड आई डिसाइडेड कि बाबा अगर मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ मूव किया तो इसलिए नहीं किया कि मैं सपोर्ट्स की काम करूँ। प्लस मेरा बैकग्राउंड भी बीसी प्लस एमसीए है, तो आई वाज नॉट रेडी। सो मैंने ना प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया। मैं थोड़ा डरी थी, लोगों ने मुझे डराया भी था कि प्रोजेक्ट्स मिलते नहीं हैं, निकाल देंगे ये वो। बट आपको अपने माइंड में ना प्रिपेयर होना पड़ेगा, इफ यू आर रेडी टू डू दिस जॉब, एंड इफ दिस जॉब इज दैट मच इंपॉर्टेंट, नहीं कि आप पे सोल डिपेंडेंसी है और जिम्मेदारियां हैं, ऐसा कुछ है तो टेक इट लाइक दैट। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था। सो आई डिनाइड फॉर द दीज काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आर सपोर्ट रोल और द कॉलिंग और द थिंग्स। तो उसके बाद फिर मुझे प्रोजेक्ट मिला, एंड विच वॉज बेस्ड ऑन अ सीक्वल डीबी एज अ डीबीएम रोल। तो तो यहाँ पे ना प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है, विच आई से क्लियरली कि कैप्जेमिनी में आपको प्रोजेक्ट बहुत आसानी से नहीं मिलेंगे। बहुत कम प्रोजेक्ट, और बंदे बहुत ज़्यादा उन्होंने हायर करके बेंच पे रखे हुए हैं। सेफली सिक्योरली वो निकालते नहीं इतनी जल्दी, बट हाँ आपको प्रोजेक्ट खुद ही सर्च करने होंगे, खुद ही अप्रोच करना होगा, मैनेजर से जाके मिलना होगा, एंड आपको अपनी स्किल्स दिखानी होगी, बिकॉज आईजीपी पोर्टल भी अल्टीमेटली आपके लिए एक्टिव नहीं होगा फॉर द 18 मंथ। तो वो चीज़ें आपको करनी होंगी, एंड थोड़ा स्ट्रगल तो है अंदर जाके प्रोजेक्ट के लिए, बट जॉब बहुत सिक्योर है।
Capgemini was my first company and I wanted to go again there क्योंकि सेफ है, सिक्योर है. लाइक टीसीएस, पहले जैसे टीसीएस का आउट होता था, आपका तो काफ़ी सीन चेंज हो गया वहाँ पे. तो फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज गुड, सेफ्टी गुड, सिक्योरिटी बेस्ट, अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो गुड, बट यू हैव टू डू स्ट्रगल लिटिल बिट. सो ये इस मामले में भी सही है. रेस्ट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तभी मैं कह रही हूँ कि मैं दोबारा जाना चाहती हूँ. इफ यू आर गेटिंग ऑफर एंड विच इज कंपेरेटिवली अदर्स कंपनी, यू कैन गो विद कैप्जेमिनी. कैप्जेमिनी अगर आपका स्टार्टिंग कंपनी है तो आप वहाँ स्टेबिलिटी दिखा सकते हो. लाइक आई वॉज देयर ऑलमोस्ट 3 years, तो मेरा अभी प्रोफाइल में वो स्टेबिलिटी दिखती है कि मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 साल रुकी थी. तो यस, दिस इज द स्मॉल शेयरिंग. और इस पे भी आपके कुछ क्रॉस क्वेश्चन है कैप्जेमिनी से रिलेटेड, आप कमेंट करना मुझे, मैं कमेंट में आंसर दूंगी. इसके लिए कुछ अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रॉपर आंसर दूंगी अगर आपने कुछ भी क्वेरी है. सो गुड, दैट्स इट फॉर द डे एंड थैंक यू. मैं नेक्स्ट वीडियो डिलॉयट्स के अपने सारे क्वेश्चंस शेयर करूंगी. जो भी डेटा एनालिटिक्स के क्वेश्चंस थे, जो सारे राउंड्स के क्वेश्चंस थे, वो सब मैं क्वेश्चन शेयर करूंगी. एंड इफ यू वांट कि मैं उसे जल्दी उस वीडियो को जल्दी बनाऊँ तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.